नमस्कार सभी को दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड सिग्नल ब्रांच लखनऊ द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, भारतीय सेना लखनऊ द्वारा मध्य भारत एरिया सिग्नल कंपनी के द्वारा कुक, सफाई वाला, मैसेंजर, वाशरमैन व चौकीदार के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 11 दिसंबर 2023 यहाँ पर रखी गई है। योग्यता की बात करें तो इन सभी पदों पर भर्ती के लिए योग्यता है वह 10वीं पास है। पुरुष और महिला कोई भी इन भर्ती के लिए अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकता है। भर्ती पूरी तरह निःशुल्क है। तो दोस्तों, यदि आप इस भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने और कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है ताकि आपका कॉल लेटर आ सके, इस बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का छोटा सा वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी जातियों के लिए यह भर्ती है, जिसमें सबसे पहले बात करें चौकीदार के लिए, तो चौकीदार के लिए यहाँ पर सिर्फ 2 पद हैं, जिनके लिए आयु है वह 18 से 25, वेतनमान 18,000 से 56,900 और योग्यता की बात करें तो 10वीं पास है। आरक्षण की बात करें तो इन पदों पर भर्ती के लिए सिर्फ ओबीसी या एसटी वर्ग के आवेदक ही अपना आवेदन भेज सकते हैं। यदि आप ओबीसी वर्ग से संबंधित है तो आपको यहाँ पर आयु की 3 साल की छूट मिलेगी, यानी कि आपकी आयु है वह 18 से 28 वर्ष हो। और यदि आप एसटी वर्ग में आवेदन करते हैं तो आपको 5 साल की आयु की यहाँ पर छूट मिलेगी, यानी कि आपकी आयु है वह 18 से 30 वर्ष हो सकती है। अगले पद की बात करें तो सफाई वाला, कुल 5 पद हैं। आयु की बात करें तो 18 से 25 वर्ष, वेतनमान है वही 18,000 से 56,900 और योग्यता की बात करें तो 10वीं पास। दोस्तों, इन पदों के लिए यदि रिजर्वेशन की बात करें तो आप चाहे किसी भी वर्ग में हैं, आपको सामान्य वर्ग में ही आवेदन करना है, यानी कि आप चाहे एससी हैं, चाहे एसटी हैं, चाहे ओबीसी हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस हैं, आपको यूआर वर्ग में ही आवेदन करना है, क्योंकि यूआर वर्ग में ही सभी पद ये आपके रिक्त रहने वाले हैं। इसी तरह मैसेंजर के 2 पद हैं, कुक के 3 पद हैं, वाशरमैन का 1 पद है। सभी पदों के लिए आयु आपकी 18 से 25 वर्ष है। और वेतनमान की बात करें तो सिर्फ कुक के लिए यहाँ पर आपका वेतनमान है वह 19,900 से 63,200 रुपये रहने वाला है। योग्यता की बात करें तो सभी पदों के लिए योग्यता 10वीं पास है, किंतु कुक के पद के लिए आपको कुकिंग का ज्ञान होना चाहिए। इसी तरह वाशरमैन के लिए आपको कपड़े धोने का ज्ञान होना चाहिए। सभी पदों के लिए आपको सिर्फ यूआर वर्ग में ही आवेदन करना है। सिर्फ चौकीदार के पद के लिए ही आप ओबीसी और एसटी वर्ग में आवेदन करें। बाकी सभी पदों के लिए चाहे आपका वर्ग कोई भी, आपको यूआर वर्ग में ही आवेदन करना है। आयु की गणना की बात करें तो यहाँ पर आपकी आयु की गणना अंतिम तिथि यानी कि 11 दिसंबर 2023 के अनुसार आपकी आयु की गणना यहाँ पर की जाएगी, जो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 25 वर्ष। या फिर चौकीदार के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ओबीसी के लिए 28 वर्ष और एसटी के लिए अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों, पदों पर भर्ती है वह सभी वर्गों के लिए निःशुल्क है। किसी भी वर्ग के आवेदक को यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं भेजना है। आपको जो अपना आवेदन भेजना है वह डाक के माध्यम से भेजना है, जो कि आपका चीफ सिग्नल ऑफिसर, हेडक्वार्टर्स, मध्य भारत एरिया सिग्नल्स, पिन कोड है 901124, केयर ऑफ 56 एपीओ के पते पर केवल डाक के माध्यम से पहुंच जाए। यानी आप साधारण डाक से भी भेज सकते हैं, रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट से भी इस फार्म को भेज सकते हैं। आपको जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जिनमें आपको आवश्यक रूप से आपकी 10वीं का प्रमाण पत्र लगाना है। इसके अलावा आपको एक स्वयं का पता लिखा लिफाफा लगाना है, जिस पर आपको 27 रुपये मूल्य के डाक टिकट लगाने हैं। एक आधार कार्ड की कॉपी लगानी है, यानी कि आपको 10वीं का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की कॉपी और 27 रुपये का डाक टिकट लगा लिफाफा सभी को लगाना है। इसके अलावा यदि आपके पास पद से संबंधित अनुभव है तो आप अनुभव प्रमाण पत्र लगाएं। यदि आप दिव्यांग हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि लगाएं। यदि आप चौकीदार के लिए आवेदन कर रहे हैं तो अपना ओबीसी और एसटी प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी आपको लगानी है। दोस्तों, जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम आपको लिफाफे के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ करके लिख देना है और अपना जाति वर्ग भी लिख देना है। रेफरेंस न्यूज़पेपर की बात करें तो यह भर्ती आपकी न्यूज़पेपर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में निकली है।
दिनांक की बात करें तो 11 नवंबर 2023, यानी इस भर्ती का विज्ञापन आप 11 नवंबर 2023 के रोजगार समाचार में देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ऑफलाइन भर्ती से संबंधित सूचनाएं चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। किसी भी ऑफलाइन फार्म को भी आप वेबसाइट vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट से फार्म डाउनलोड करने का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप चाहें तो सीधा ही vacancyforum.com से किसी भी ऑफलाइन भर्ती का फार्म डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इस भर्ती का फार्म आपको किस प्रकार से भरना है। सबसे पहले बात करें तो आपको जिस भी पद के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं उस पद का नाम यहाँ पर लिख देना है। जैसे चौकीदार, सफाई वाला, जो भी आप आवेदन करना चाहते हैं उस पद का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे सफाई वाला के लिए आवेदन करना है, कुक के लिए जिनको करना है वह कुक लिखें। न्यूज़पेपर में सभी को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लिखना है। डेटेड में 11 नवंबर। यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट आकार का फ़ोटो चिपका देना है और उस पर अपना हस्ताक्षर भी कर देना है चिपकाने के बाद। नंबर 1 कॉलम की बात करें तो फुल नेम इन ब्लॉक लेटर, यानी जैसा भी आपका नाम 10वीं के प्रमाण पत्र में लिखा है वह आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद फादर हस्बैंड नेम की बात करें तो आपको अपने पिता का नाम लिखना है। तीसरे नंबर कॉलम में आपको अपनी जन्म तिथि लिख देनी है। जो भी आपकी जन्म तिथि है वह आपको अंकों में लिखनी है। इसके बाद एज ऑन, यानी कि अंतिम तिथि के अनुसार आपकी आयु है वह कितने साल, कितने महीने और कितने दिन की हो गई है वह गणना करके आपको लिख देना है कि आपकी आयु कितने साल है, कितने महीने हैं और कितने दिन हो गई है। राइट कैटेगरी इन विच यू बिलोंग, यदि आप चौकीदार के अलावा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको सिर्फ यूआर वर्ग में ही आवेदन करना है। चौकीदार के लिए आवेदन कर रहे हैं तो या तो आपकी कैटेगरी ओबीसी होगी या आपकी कैटेगरी एसटी होगी। जो भी आपकी कैटेगरी है वह आप यहाँ पर लिख दें। कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, फॉर पोस्ट अप्लाइड में सफाई वाला के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सफाई वाला जिस भी पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, और कैटेगरी अप्लाइड में यूआर। वेदर एक्स सर्विसमैन, यदि भूतपूर्व सैनिक है तो अपनी सेवा का विवरण डालें वरना यहाँ पर नो लिख दें। कॉलम नंबर 8 में यदि दिव्यांग हैं तो इसमें अपना परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी लिखें वरना यहाँ पर भी आप नो लिख दें। कॉलम नंबर 9 की बात करें नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में सभी को इंडियन यहाँ पर लिख देना है। कॉलम नंबर 10 की बात करें रिलीजन, यानी कि आपका धर्म, जो भी आपका धर्म है वह आपको यहाँ पर लिख देना है। कॉलम नंबर 11 में आपको पिन कोड के साथ अपना पूरा पता, इसी तरह कॉलम नंबर 11 भी में आपको अपना परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका स्थायी निवास का पता है वह पूरा यहाँ पर लिख देना है। जो भी आपका गांव है, शहर है, डाकघर है, स्टेट है, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, सभी कुछ। कॉलम नंबर 12 में आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर वर्तमान में चालू है। इसी तरह यदि आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो वह लिख दें वरना इसमें आप नो लिख दें। कॉलम नंबर 13 की बात करें तो इसमें आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी आप चाहें तो स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, चाहे तो कैपिटल लेटर में लिख दें। कॉलम नंबर 14 में आपको अपना आधार कार्ड नंबर, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है 12 डिजिट का, वह पूरा इसमें साफ सुथरा लिख देना है। इसके बाद बात करें पेज नंबर 2 की, कॉलम नंबर 15 है इसमें आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का विवरण डालना है। नेम ऑफ द एग्ज़ाम पास्ड में सबसे पहले आप मैट्रिक लिखें। ईयर ऑफ पासिंग में जिस भी सन में आपने यह परीक्षा पास की है वह लिखें। नेम ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आपने यह परीक्षा उत्तीर्ण की है उसका नाम लिखें। परसेंटेज ऑफ मार्क, जो भी आपका परसेंटेज है
रिमार्क में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। यदि आप 10+2 पास है तो इसी तरह 10+2 और ग्रेजुएट पास हैं तो ग्रेजुएशन का विवरण भी इसमें डाल दें, वरना इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद एक्सपीरियंस की बात करें तो यदि आपके पास पद से संबंधित कोई अनुभव है तो उसका उल्लेख आप इसमें करें, वरना इसमें आप नॉट एप्लीकेबल लिख दें। इसी तरह यदि आप गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं तो उसकी डिटेल दें इसमें, आपको जिस पद पर काम कर रहे हैं, जो आपका पे स्केल है, जिस डेट को आपने ज्वाइनिंग किया है, वरना इसमें भी आपको नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। इसके बाद आगे बात करें तो डिक्लेरेशन है, और डिक्लेरेशन के बाद आपको अपना हस्ताक्षर करना है। यहाँ पर आप अपना रनिंग स्क्रिप्ट में हस्ताक्षर करें। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। एनक्लोजर्स में आपको लगाना है कि एडमिट कार्ड 2, एक सेल्फ एड्रेस एनवलप, रजिस्टर्ड एनवलप यानी 27 रुपये की डाक टिकट लगा के लिफाफा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफिकेट की कॉपी आपने लगाई है जैसे मैट्रिक, आधार कार्ड, उसके अलावा भी कोई और लगाई है तो जितनी भी संख्या है उनकी वह लिखनी है। कॉपी ऑफ आधार कार्ड। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगाना है यदि पुरुष आवेदक है तो, और यदि महिला आवेदक है तो राइट हैंड थंब इम्प्रेशन यहाँ पर आपको अपना लगा देना है। इसके बाद बात करें एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में इंडेक्स नंबर में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, यह ऑफिस यूज़ के लिए है। ऑफिस कॉपी में पोस्ट अप्लाइड फॉर्म में सबसे पहले आपको जिस भी पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसका नाम लिख देना है। अपना नाम लिखना है। कॉलम नंबर 2 में पिता का नाम लिखना है। कॉलम नंबर 3 में अपना मोबाइल नंबर। कॉलम नंबर 4 में इसी तरह से अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है। यहाँ पर फ़ोटो चिपकाना है और उसे अटेस्ट करना है, सेल्फ अटेस्ट यानी खुद ही सत्यापित करना है, उस पर अपना हस्ताक्षर कर देना है। इसके बाद कॉलम नंबर 5 में आपको अपना जैसा फार्म में आपने एड्रेस भरा है वैसा ही एड्रेस आपको भर देना है। नंबर 6 और नंबर 7 में आपको कुछ भी नहीं भरना है, क्योंकि यह डिटेल है नोट टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट, यानी कि कार्यालय प्रयोग के लिए कि किस तिथि को आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है और किस स्थान पर आपका रिटर्न एग्जाम होगा। सिग्नेचर ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी, यहाँ पर भी आपको अपना हस्ताक्षर नहीं करना है, यह सब आगे से विभाग द्वारा किया जाएगा। इसी तरह से सेम आपको एडमिट कार्ड कैंडिडेट कॉपी भी भरनी है, सेम वही प्रोसेस है। इंडेक्स नंबर में कुछ नहीं भरना। पोस्ट अप्लाइड फॉर्म में जो भी पद आप भर रहे हैं उसका नाम लिखना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर कॉलम सेम उसी तरह से फ़ोटो चिपकाना है, सेल्फ अटेस्ट करना है और पहले 1 से 5 तक के कॉलम आपको भर देने हैं। इसके बाद बात करें डिक्लेरेशन बाय ओबीसी कैंडिडेट ओनली। यह डिक्लेरेशन सिर्फ चौकीदार के पद के लिए जो आवेदन कर रहे हैं और ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट हैं उन्हें ही लगानी है, बाकी अन्य किसी भी आवेदक को यह नहीं लगानी है। यानी कि आप सिर्फ चौकीदार के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं और ओबीसी कैटेगरी से संबंधित हैं तो ही आपको यह ओबीसी डिक्लेरेशन फार्म इस फार्म के साथ लगाना है, वरना आप चाहे किसी भी पद के लिए आवेदन कर रहे हैं चौकीदार के अलावा, चाहे आप ओबीसी हैं तो भी, क्योंकि आप सामान्य वर्ग में ही आवेदन करेंगे, इसकी फिर आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो यदि आप चौकीदार के लिए आवेदन कर रहे हैं और ओबीसी कैटेगरी से संबंधित हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना नाम लिखें। उसके बाद सन डॉटर ऑफ श्री, अपने पिता का नाम लिखें। रेजिडेंस बाय बर्थ या बाय डोमिसाइल, निवास किससे या जन्म से, जैसे भी आप उस गांव या शहर जिसके भी आप निवासी हैं, यदि जन्म से उसके निवासी हैं तो बाय बर्थ लिखें। यदि अभी आप वहां निवास कर रहे हैं तो बाय डोमिसाइल, अपना शहर, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट जहां पर अभी आप निवास कर रहे हैं और आपकी कम्युनिटी जो भी आपकी कास्ट है वह यहाँ पर लिख दें। यहाँ पर आपको साइन करना है और यहाँ पर अपना नाम लिखना है। इसी तरह यहाँ पर आपको अपने गांव शहर का नाम डाल देना है और डेट डाल देनी है जिस भी तिथि में आप फार्म भर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरी देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे ही समय लगेगा आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।